सो इंडिया की क्विक कॉम जायंट जेप्टो ने फाइल किया है डीआरएचपी विद द स्टॉक एक्सचेंज। इट मींस दे आर कमिंग अप विद एन आईपीओ रियल सून। अब ये सुनते ही सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि जेप्टो जैसी लॉस मेकिंग कंपनी को आईपीओ लाने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल देगा कौन? तो इसके लिए जो सेबी की आईसीडीआर रेगुलेशंस है ना, वो समझाता हूं आपको क्विकली। रेगुलेशन 6.1 उन कंपनीज के लिए है जो प्रॉफिट मेकिंग है और रेगुलेशन 6.2 उन कंपनीज के लिए जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। तो रेगुलेशन 6.1 में एक कंडीशन ये है कि कंपनी को अगर आईपीओ लाना है तो कंपनी के पास पिछले 3 सालों में एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम 15 करोड़ रुपए। अगर कंपनी ये मेन बोर्ड रूट लेती है तो यहाँ पे कंपनी को अपने इश्यू साइज का एटलीस्ट 50% क्यूआईबीज के लिए रिजर्व करना पड़ेगा और 15% रखना पड़ता है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए। बचा हुआ 35% वो रिटेल यानी आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए इशू करेगी। अब क्यूआईबीज होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जैसे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस, हेज फंड्स, गवर्नमेंट एंटिटीज, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। वहीं जेप्टो जैसी कोई कंपनी जिसके पास EBITDA पॉजिटिव करने के भी लाले लगे हुए हैं, वो कंपनी सहारा लेती है रेगुलेशन 6.2 का। सो रेगुलेशन 6.2 प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड तो कोई कंडीशन नहीं रखता, वो एक कंडीशन रखता है कि आपको टोटल इशू साइज का 75% क्यूआईबीज को देना होगा और जो बचा हुआ 25% है वो है रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। अब इसमें 75% की कंडीशन रखने का पीछे लॉजिक ये है कि जो क्यूआईबीज हैं उनके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम है, वो किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले सारे इन्स एंड आउट्स चेक करेंगे। सो अगर 75% तक पैसा क्यूआईबीज का इन्वॉल्व है तो रिटेल इन्वेस्टर काफी हद तक सेफ हो जाता है। और इसी के साथ क्यूआईबीज के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन और होता है कि वो 30 डेज तक अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। अब टेक्निकली ये लॉक इन भी आपके मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए बना है। अब 30 डेज तक मार्केट में सप्लाई कम होती है क्योंकि क्यूआईबीज अपने शेयर्स बेच नहीं सकते। उसी पीरियड में मार्केट में डिमांड क्रिएट होती चली जाती है और 30 डेज बाद जैसे ही क्यूआईबीज अपने शेयर्स मार्केट में बेचना शुरू करते हैं तो प्राइसेस एक्सट्रीमली करेक्ट होने शुरू हो जाते हैं और इसके ऊपर जोमैटो से अच्छी कोई केस स्टडी नहीं हो सकती। सो एज रिटेल इन्वेस्टर आपको मुझे हमेशा कंपनी में वैल्यू और ग्रोथ पोटेंशियल ढूंढना है इंस्टेड ऑफ हाइप।